आप लोगों की अब बन चुकी है प्रचंड बहुमत से। सभी के दिमाग में क्यूरियोसिटी है कि आप लोग जब मंथन करते हैं, बैठ के कर रहे हैं, अभी क्या कुछ खास निर्देश मिल रहे हैं, कुछ खास दिशा निर्देश के साथ या पॉइंट करते हुए आप लोग आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? देखिए, पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी है। आम व्यक्ति परेशान है, हर वर्ग परेशान है। राज्य के किसान परेशान, महिलाएं परेशान, युवा परेशान, राज्य के अधिकारी कर्मचारी परेशान, राज्य के व्यापारी परेशान, हर वर्ग को परेशान करके रखा है। और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को भी उन्होंने ध्वस्त करके रखा था। आम लोग परेशान थे, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, लोगों का जीवन सुगम हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज भी हमने संभाग के अधिकारी, जिले के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, इन सब की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक की है। बैठक करके उन्हें कहा है कि जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप काम करें, जनता को किसी तरह की तकलीफ ना हो इसकी चिंता करें। जितने अवैध कारोबार चल रहे हैं, चाहे वो अवैध शराब की बिक्री हो, जुआ, शराब, सट्टे का जो कारोबार चल रहा हो, उन सब को बंद करके उन पर कड़ी कार्रवाई करने का कहा है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का राज आए, कानून व्यवस्था स्थापित हो, ये हम लगातार काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ भोले भाले सीधे साधे लोगों का प्रदेश है और उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता होगी। नेता प्रतिपक्ष महेंद्र जी ने एक आरोप लगाया था, कहा कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से उनकी सरकार चली गई। देखिए, जब भ्रष्टाचार की शुरुआत मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के माध्यम से हो रही है, तो ये ठीकरा केवल अधिकारियों पर फोड़ना उचित नहीं है। हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर हुआ, भ्रष्टाचार के नए नए तरीके इजाद किए गए। सरकार के संरक्षण के बिना अधिकारी ये काम नहीं कर सकते थे और नेता प्रतिपक्ष जी को चाहिए कि वो इस पर विचार करें कि कहां से भ्रष्टाचार चालू हुआ है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी। कांग्रेस की सरकार कांग्रेस का एटीएम बना दिया था छत्तीसगढ़ को, दोनों हाथों से लूटने का काम किया। जनता ने उन्हें कड़ी सबक दी है। जिस जनता ने आपको सत्ता पर बिठाया, उस जनता को ही लूटने का काम, उस जनता के पैसे को लूट कर दिल्ली दरबार पहुंचाने का काम लगातार आप करते रहे। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता है और इसलिए जो जनता की उपेक्षा करेगा, जनता की शोषण करेगा, जनता के साथ अन्याय करेगा, जनता उसे कड़ी सबक सिखाएगी। इस भ्रष्टाचार की जो बात आती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किसी प्रकार की जांच की कोई घोषणा होगी या जांच को लेकर सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त हो, छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त हो, छत्तीसगढ़ में सुशासन आए, इसके लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। सीबीआई अभी तक छत्तीसगढ़ में बैन है। बहुत सी सदन में भी बात उठी कि सीबीआई जांच होगी, बीरनपुर मामले की भी बात, जांच कराने की बात कही गई, पीएससी की आप लोगों ने पहले ही कही है। तो क्या सीबीआई की एंट्री अब होगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, समय पर हम इस पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही इस पर निर्णय लेंगे। कांग्रेस एक आरोप लगाती है कि हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी ने गुमराह कर दिया लोगों को। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, और देश में कांग्रेस से बड़ी कोई सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है, करप्शन कांग्रेस के डीएनए में है। जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां क्राइम होगा। और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आपने क्रूर मजाक किया, कितना अन्याय किया, अत्याचार किया, उसकी सजा आपको जनता ने दी है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, 11 सीटें आप लोगों का लक्ष्य है।
क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से इस चुनाव को जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इनफैक्ट दूसरे चरण का मतदान 17 तारीख को हुआ, 17 नवंबर को। उसके दूसरे दिन से ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। चुनाव को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जीतेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। विधानसभा प्रचार के समय आप लोग डबल इंजन की सरकार बोलते थे। विधानसभा में तो उसका अच्छा खासा फायदा आप लोगों को मिला है। क्या लोकसभा में भी ये डबल इंजन वाली बात आएगी? निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में किसी भी व्यक्ति से आप पूछें, हर एक व्यक्ति ये बोलेगा कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। आम जनता नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करती है। जिस प्रकार से आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, आम लोगों के हित में काम लगातार मोदी जी ने किया है और इसलिए मोदी जी के प्रति लोगों में आकर्षण है और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार होगी तो छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा और इसमें कोई संशय नहीं है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी।